शर्मा जी व्यासपीठ पधारे। गुरुदेव से निवेदन करूं कि सम्मानित विधायक साहब को आशीर्वाद प्रदान करें और व्यासपीठ से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। श्री विधायक साहब नरेंद्र नागर साहब, परम सम्मानित हेमंत सिंह जी शोधपुर जिला महामंत्री, व्यासपीठ से गुरुदेव से निवेदन है कि उनको दुपट्टा पहना के आशीर्वाद प्रदान करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परम सम्मानीय अरुणा जी मीणा, परम सम्मानीय हंसराज जी मीणा साहब को आशीर्वाद प्रदान करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परम सम्मानीय अरुणा जी मीणा भूत प्रधान खानपुर सहज स्वभाव के धनी, हमेशा सक्रिय रहने वाले परम सम्मानीय ओम जी नागर साहब मरायता को भी, परम सम्मानीय ओम जी नागर मरायता को भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना। परम सम्मानीय बालाजी गुजर जो हमेशा हर काम में, धार्मिक काम में बढ़ चढ़ के रुचि दिखाते हैं, आज प्रसाद में पूरी जिम्मेदारी उनकी टीम ही निभाएगी। परम सम्मानीय राजन जी गुजर बहुत एक्टिव है धार्मिक काम में, गोलाना वाले, आपको भी आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव। परम सम्मानीय रामचंद्र जी सरपंच खेड़ा, आपको भी आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्मानीय मुकेश जी नागर सरकारी अध्यक्ष मोडला भी व्यासपीठ पर पधारे, आशीर्वाद लें गुरुदेव से। परम सम्मानीय माहिर जी गौतम गोलाना, पूरी इनकी टीम आज प्रसाद वितरण के समय पूरी जिम्मेदारी निभाएगी, इनको आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मानीय मुकेश जी बेटर सरकारी अध्यक्ष मोडला भी व्यासपीठ पे पधारे। हरराम जी सरपंच साहब भी व्यासपीठ पे पधारे, आशीर्वाद ले गुरुदेव। सम्मान्य हरराम जी सरपंच साहब बलदेवपुरा, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सम्मान्य मुकेश जी नागर सरकारी अध्यक्ष मोडला, इनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आप सभी की इस व्यासपीठ के माध्यम से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस तरह धार्मिक आयोजनों में अपनी बढ़ चढ़ के रुचि दिखाएं। सम्मान्य मुकेश जी नगर, जय श्री राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की साचे दरबार की, भक्तोर भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम तू ही तू, तू ही तू। बाली और राम जी के बीच में प्रसंग चल रहा है, एक संवाद है। बाबा तुलसी का ये ग्रंथ संवादों का ग्रंथ है। पति पत्नी का संवाद, पिता पुत्र का संवाद, सास बहू का संवाद, गुरु शिष्य का संवाद, भक्त और भगवान का संवाद, संवादों का ग्रंथ है। जहाँ संवाद होता है वहाँ जीवन संवरता है। संवाद से जीवन संवरता है और विवाद से जीवन टूट जाता है। इसलिए जीवन में संवाद करो, विवाद मत करो। पत्नी पूछे तो पति को प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। पत्नी पूछे कहाँ गए थे, पति कह रहा कि तेरे को क्या लेना देना मेरे जच्चे जाओ। अगर उत्तर दिया तो संवाद है, और अगर आपने पलट करके और बात को फेर दी तो विवाद हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके विवादों से बचे और संवादों का आनंद लेकर के जीवन को संभालें। हर रिश्ते का संवाद मैंने आपको रामचरितमानस में 8 दिन से बता रहा हूं, और मुझे मालूम है कि आप कहीं न कहीं इसमें जरूर पात्र हैं। कोई न कोई पात्र, कोई सबरी होगा, कोई केवट होगा, कोई निषाद होगा, कोई पुत्र होगा तो कोई पिता होगा, कोई सास होगी तो कोई बेटी होगी। सास को पता नहीं है कि बहू क्या चीज होती है। सास को लगता है कि ये किसी की बेटी है। नहीं, जब से सीता विवाह करने के बाद
जनकपुर से अवध में आती है। याद रखना कि माँ कौशल्या ने तब से सीता के चरण जमीन पर नहीं टिकने दिए। इसका नाम साहस है। सीता गोदी से पलंग पर और पलंग से पालने में जाती है, कभी सीता के चरण जमीन पर नहीं टिके। इतना ध्यान रखती है माँ कौशल्या अपनी बहू का। लेकिन ना तो सासू ला रहा है होगी तो बहू को ध्यान अलग ही तरीका से रख रही हूँ। सासू को ध्यान बहू में कि बहू कहाँ देख रही है कहाँ देख रही है? तू शर्म नहीं आ रही है? पल्लू लंबू कर हाँ दिखा रही है, चेहरे को ढककर रख। तब बहू कह रही है एक कलमोई अब तो राम कथा सुन ले बेटे, या दंत कथा तो घनी घनी होगी। झगड़ा चालू कर दिया सासू जी ने। अब मैं कथा में कहता हूँ कि सासू ससुर पति पद पूजा नारी धर्म और नहीं पूजा। सासू ससुर और पति की पूजा ही नारी का धर्म है। अब बेचारी को नारी मजबूर है, सासू तो गाली काटे, अपना चरण कैसे पूजे? इसलिए सब व्यक्तियों को राम कथा चरण से चरित्रवान बनने की सलाह देती है। पहले चरित्रवान बनो, उसके बाद में रिश्ते बनाना चालू करो। जब तक आपका चरित्र पवित्र नहीं, आपके किसी भी रिश्ते की मजबूती बढ़ ही नहीं सकती। आज संवाद है, बाली राम के बीच संवाद है। सारा किष्किंधा एकत्रित हुआ। बाली ने कहा प्रभु लगता है आप विश्वामित्र गुरु जी के पास में पढ़ने के बावजूद भी आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। आप कह रहे हो कि मैं पापी हूँ। नहीं प्रभु, आप भूत और भविष्य वर्तमान काल को आपने ढंग से नहीं पढ़ा। मैं पापी नहीं, मैं पापी था। आज जिसकी मौत नजदीक हो और राम सामने खड़ा हो, उसके बराबर कोई भाग्यशाली और पुण्य आत्मा हो ही नहीं सकती है। कौन कहता है कि बाली पापी है? राम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाली ने कहा पर प्रभु आपने गलती की है, आपने दगा किया है। और दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। अरे जिसने भी दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा ठीक नहीं होता। इस पृथ्वी पे कितने ही लोग आए चले गए साहब। मर गया राणा राव, जिनका रह गया उमराव, घूमत छोड़ गया हाथी रे भाई। बड़े बड़े राणा और राव इस धरती को छोड़कर चले गए। करोड़ों की माया गिनी गिनाई जमीन में गड़ी की गड़ी रह गई। महलन की नींव चुड़ी की चुड़ी रह गई। जिसने हरि भजन नहीं किया, उनके कितने बड़े महल भी क्यों ना हो, उनका एक दिन सर्वनाश होके छूटता है। इसलिए संसार के धंधे कितने भी करो, लेकिन परमात्मा के अंधे मत बनो भाई। नहीं छूटते, नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरी राम कथा पर छोड़ दे मेरे बंदे। राम कथा सुन, सब उलझे हुए धंधे सुलझ जाएंगे। जितने भी प्रभु राम की शरण में राम कथा में आते हैं, सबके उलझे हुए धंधे अपने आप सुलझ गए। आज सुग्रीव और बाली का उलझा हुआ व्यवहार प्रभु राम ने सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। बाली ने कहा प्रभु अब मेरा अंतिम क्षण है। राम जी ने कहा कि जो मैंने गलती की है उसका फल भोगने के लिए हे बाली, ये राम जब चाहे तब तैयार है। और मैं अभी बता दूं कि तेरा ये मैं कर्ज द्वापर में जब कृष्ण बनूंगा, तब तू बाली तो बाल्या भील बनेगा। और जिस प्रकार से मेरे बाण की
नोक से तेरे प्राण हरे जा रहे हैं, उसी प्रकार तू मेरे ऊपर बाण चलाएगा और तेरे बाण की नोक से मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये वचन देता हूं, तब तेरा और मेरा कर्जा बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्जा चुकाने की बात होती है या कर्जो लेर भागवा की बात बोलो राम कथा में। आजकल के लोग कर्जा लेकर के भाग जाते हैं या मार देते हैं। नहीं, जिसका कर्जा लिया है समय पर चुकाना चाहिए, ये राम कथा कहती है। और मैं तो उन बापों से भी कहता हूं जिनके नकटे बेटे हैं कि काहे में पार ना पड़ रहे तो 10 लाख रुपए 2 रुपए सैकड़ा को कर्जो ले और फिर उम्र। क्योंकि जो आदमी बैंक भर करके मरेंगे उनके बेटे गमाएंगे, और जो कर्जो छोड़ मरेगा ना उनका बेटा कमाऊगा। मेरी बात को याद रखना, अगर बैंक भर के मर गए तो बेटे कमाने का काम करेंगे। बाप ने खूब कमाया, परवाह क्या है, और एक दिन रोड पे आ जाएंगे। पर जो आदमी अपने बेटों के ऊपर कर्ज छोड़ करके मरता है वो बेटे कमाते हैं और फिर अच्छा नाम कमाते हैं। धनी धन नहीं कमाते, नाम भी कमाते हैं, क्योंकि वो सही मार्ग पर चलते हैं। इसलिए अपने पुत्रों को, हर बाप को अपने मस्तिष्क से कंट्रोल में रखना चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि उनको पाबंद कर दो, नहीं, ध्यान रखो मेरा पुत्र क्या कर रहा है। और फिर बाली ने कहा कि प्रभु अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं एक जिम्मेदारी आपको देकर के जाऊंगा। बाली का क्या ज्ञान होगा साहब। पास में अंगद खड़ा है, अंगद का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके राम जी का हाथ पकड़ा और अंगद का हाथ राम जी को पकड़ा दिया। मैं हर पिता से ये निवेदन करूंगा, मेरा करबद्ध निवेदन है कि मरने से पहले अपने बच्चों को किसी महापुरुष संत शरण में पहुंचा दो। ये आपका दायित्व बनता है। अगर आपने संत शरण में नहीं पहुंचाया तो ये बेटे तुम्हारा बदनाम कर देंगे, और अगर किसी संत शरण में चले जाएंगे तो ये बेटे तुम्हारा नाम कर देंगे। रामचरितमानस संदेश देता है कि बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ा और राम जी के हाथ में पकड़ा दिया। प्रभु अब मेरे प्राण निकलेंगे, लेकिन याद रखना ये पुत्र अब तुम्हारे हवाले है, इस पुत्र की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इस पुत्र में कोई अवगुण आ गया तो लोग ये कहेंगे कि राम की वजह से आया है। राम जी ने कहा कि ये सब मुझे मंजूर है। इतना कह करके राम राम कही राम कह कर बाली प्राण गंवाए। बाली ने अपने प्राण तज दिए। सुग्रीव को राजा बनाया। दोनों भाई ऋषिकों पर्वत पर है। पावस ऋतु निकली, सुग्रीव नहीं आया, हनुमान गए और हनुमान ने जाकर के और सुग्रीव से कहा कि तुम अपना वचन भूल गए हो क्या? अरे वो राम जी आपका इंतजार कर रहे हैं, सीता जी का पता लगना है। लेकिन सुग्रीव फिर भी नहीं आया। तो एक दिन लखन भैया को गुस्सा आया और लखन लाल जो शेष नाग के अवतार हैं, लखन लाल प्रातः उठते ही सुग्रीव की गादी पर जाकर के बैठ गए, बेडरूम में चले गए सीधा। अब आप तो ये बताओ कि जिसके बेडरूम में सर्प आ जाए फिर मालिक जा रहे हो घर में। शेष नाग जब घर बैठ गई हो तो सुग्रीव महल छोड़ भाग गए। फिर हनुमान जी आए, हनुमान जी ने लखन को समझाया, फिर दोनों ने सुग्रीव को समझाया और यहाँ से फिर किष्किंधा कांड समाप्त होता है और सुंदर कांड प्रारंभ होता है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
नंदलाल मेरो है ओ श्री राजा बिहारी राजा राम मेरो है ओ श्री राजा बिहारी राजा राम मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ गोपाल मेरो है अरे गोपाल मेरो है ओ गोपाल मेरो है ओ गोपाल मेरो है ओ गोविंद मेरो है ओ गोपाल मेरो है ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है अरे आवाज बिहारी राजा राम मेरो है ओ आवाज बिहारी राजा राम मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है बिहारी राजा राम मेरो है अवध बिहारी राजा राम मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो विराज जाओ विराज जाओ किसी किसी की घटना जब राम जी प्रकट होंगे ना तो यही हाल होगी वो बाजे से नहीं नाच रहे वो घटना प्रकट होने से नाच रहे और सुंदरकांड यहाँ से प्रारंभ होता है शांतम शाश्वतम प्रमेय मन घम निर्वाण शांति प्रदान ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेवे मणि सम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्य हरे वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्प्रिया रघुपति हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवान अखिल अंतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बल धाम महेम सेनापदेहं धनुजवन प्रसन्नगानि नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानर नामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये सुंदरकांड की प्रथम श्लोक है। जामवंत, सुग्रीव, अंगद और हनुमान जी चारों दक्षिण दिशा में गए। चार टोली चार दिशा में भेजी, चारों दक्षिण दिशा में गए। कौन जाएगा? संपत्ति ने पता बताया कि मैंने मां जानकी को रावण हाथ पकड़ करके ले जाते हुए देखा है और मैं यहीं से देख रहा हूं कि मां जानकी अशोक वाटिका में बैठी है। मुझे यहीं से दिख रहा है। संपत्ति ने कहा, क्योंकि गिद्धराज है, जटायु के भाई है, लेकिन पंख जल करके पड़े हैं।
एक बार वो सूर्य की परिक्रमा करने चले गए कि मैं देखता हूँ ये सूर्य कौन है, तो उसके पंख जल गए तो गिर गए थे। पर मैं जा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, कौन जाएगा? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु लागहि बारा। अंगद ने कहा कि मैं चले जाऊं, पर मेरे एक संशय है। क्या? आपको मालूम होना चाहिए कि रावण का बेटा अक्षय कुमार और बाली का पुत्र अंगद एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और ये दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं। अंगद और अक्षय कुमार एक ही माँ के पुत्र हैं। इनकी माँ जो एक तारा है, एक मंदोदरी है। अब रावण के घर में धर्म पत्नी मंदोदरी है। मंदोदरी कौन है? एक बार अरण्य वन में बहुत सारे संत मिलकर के भगवान का भजन कर दिया। अब पत्तों की टपरी, उसके नीचे धूड़ा, धूड़े में भगोना, भगोने में दूध गर्म हो रहा। गलती से उस टपरी पे एक सर्प चढ़ गया, और जब नीचे से धूड़े की आग लगी तो वो सर्प अग्नि के मारे अपना संतुलन खो बैठा और भगोने में गिर गया। दूध के भगोने में सर्प गिर गया। अभी इसको एक मेंढकी बैठी बैठी देख रही है। मेंढकी ने विचार किया, अगर ये दूध को संत पी गए तो सारे संत मर जाएंगे, इसलिए मुझे आज मेरे शरीर से परमार्थ करना चाहिए। अरे रामचरित्र की मानस की तो मेंढकी भी परमार्थ कर रही है, राम आदमी और भी परमार्थ नहीं कर रही है साहब। रामचरित्र मानस का ग्रंथ का की ऊंचाई देखेंगे कि यहाँ की मेंढकी भी परमार्थ करने के लिए तैयार, और ऐसा वैसा नहीं, शरीर त्यागने की तैयारी। जैसे ही साधुओं का चेला दूध को लेने आया कि चलो दूध पिएंगे, दूध पिएंगे, सारे साधु आए, लाओ भाई। तो वो एक डंकी जो होती है दूध भरने की, वो भर भर के पीना चाहते थे वो। तो जैसे ही सेवक ने दूध भरने की तैयारी की और उछल करके मेंढकी दूध के भगोने में कूद पड़ी। बोल राजा रामचंद्र भगवान की कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये संत मर गए तो बहुत अन्याय हो जाएगा। और मेंढकी तद्भव रूप है शब्द का, और मंदोदरी तत्सम रूप है। तत्सम रूप में मेंढकी को मंदोदरी कहा जाता है। अब वो मंदोदरी दूध में उछल करके गिर गई तो मर गई। सारे संतों ने कहा कि मेंढकी गिर गई, अब दूध नहीं पिएंगे, दूध को फेंक दो। और दूध फेंका तो पहले तो दूध गिरा, फिर मेंढकी गिरी, फिर काड़ो सांप निकले। साधुओं ने कहा, रे अगर ये मेंढकी नहीं गिरती तो आज कुआं में आपा गिरता। क्या करें? मेंढकी को जिंदा करें। और सारे के सारे लोग अपने स्वाध्याय से, साधना से उस मंदोदरी को जिंदा कर लेते हैं। तो वो मंदोदरी मेंढकी से एक लड़की बन गई। बहुत सुंदर है मंदोदरी। अब मंदोदरी बड़ी होने लगी, जवान हो गई। सभी साधु सोचने लगे कि बेटी बड़ी होती है। अब मंदोदरी साधुओं की सेवा करती है। एक दिन किसी साधु का ब्रह्मचर्य छूट गया, लंगोट में ब्रह्मचर्य रह गया। ब्रह्मचर्य का दाग मंदोदरी से नहीं छूट रहा था, तो मंदोदरी ने मुख से उसको रगड़ा। और सत्य तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा नहीं, लेकिन इसको सत्य ही समझ लेना। और मंदोदरी
उस ब्रह्मश्री के व्रत से छूटे हुए वीर से गर्भवती हो गई। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी के पेट उदर में एक बालक पनपने लगा, बड़ा होने लगा। साधुओं को चिंता होने लगी, बदनाम हो जाएंगे, जूते मारेंगे जगत के लोग। अगर ये बालक गलती से यहाँ पैदा हो गया तो कहेंगे कि साधु तो अय्यासी कर लिया। और इतनी देर में रावण आ गया। रावण कर लेता है साधुओं से भी। रावण ने लड़की को देखा, क्या लड़की है साहब, बहुत खूबसूरत। साधुओं ने कहा कि जच गई क्या? रावण ने कहा बिल्कुल, तो यार करवर पानी ले जा। और मंदोदरी को रावण ले गया। अब मंदोदरी ने विचार किया कि अगर रावण जो ले गया और मेरे गर्भ में संतों की संतान है, अगर वहां पैदा हो गई तो राक्षस हो जाएगी, क्या करूं क्या करूं? तो मंदोदरी ने विचार किया, संतों की वाणी सुना करती थी। मंदोदरी ने रावण से कहा कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से गर्भवतियों के गर्भ गिर जाते हैं। क्या बिल्कुल? तो महाराज वो गर्जना मुझे करके दिखाओ ना। रावण ने कहा कि ठीक है, पर महाराज रुको, मुझे थोड़ा सा दूर चले जाने देना, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मंदोदरी ने सोचा कि बच्चा का जन्म होगा, अगर ये दुष्ट को पता चल गया तो ये ले जाएगा या मार देगा, इसलिए मुझे बच्चा बचाना है। और रावण ने गर्जना की, जो रावण गर्जा और मंदोदरी का गर्भ से बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे को मंदोदरी ने अपनी साड़ी के एक पल्लू में लपेट करके एक झाड़ी में छिपा दिया। और प्रसव पीड़ा को झेलने के बाद में मंदोदरी ऐसी आ गई जैसे जवान लड़की अपने बिस्तर से उठ के आती है। और जैसे गर्जना की तो बाली ने सोचा कि कोई न कोई मामलो भारी होगा, कहीं मामलो है। रावण अपनी बड़ी गर्जना, बाली दौड़ा दौड़ा आया और रावण कहे, रावण किसकी नारी को उठा करके ले जरा रुक, अभी समझाता हूं। एक हाथ रावण ने पकड़ा मंदोदरी का और दूसरा हाथ बाली ने पकड़ लिया मंदोदरी का। जब दोनों ने नहीं छोड़ा तो मंदोदरी ने संतों की साधना के द्वारा अपने एक शरीर से बीच में से दो हिस्से कर दिए। मूल भाग रावण के पाती आया और जो शेष भाग था, जिसको हम तारा कहते हैं, तारा तारा का मतलब होता है बचा हुआ भाग, शेष भाग बाली के हाथ में आ गया। अब मंदोदरी रावण के साथ गई और तारा बाली के साथ आ गई। तारा ने कहा कि रुको रुको, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ में एक बालक भी है। और अंगद उसका नाम रखा, जो बाली का पुत्र कहलाया। और उधर फिर मंदोदरी के उधर से दूसरा पुत्र अक्षय कुमार हुआ। अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों मित्र है, बाली और रावण। इन्होंने एक हॉस्टल में रख दिया दोनों बेटों। तो ये अंगद क्या करता है, अक्षय कुमार को आए दिन पकड़ता पीटता। तो गुरुजी के पास में शिकायत, तो गुरुजी ने कहा कि अंगद, आज के बाद यदि तुमने अक्षय कुमार के ऊपर हाथ उठाया तो अक्षय कुमार तुझे जान से मार देगा, ये मेरा आशीर्वाद है अक्षय कुमार को। इसलिए यहाँ लिखा है कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। मैं चले जाऊंगा लेकिन जिंदा नहीं लौटूंगा। जामवंत कहे तुम सब लायक, अरे सुनहु पवन सुंदर सुखदायक। जामवंत ने कहा कि हे पवन सुत,
तुम कब काम में आओगे। और इतना कहता ही जामवंत के वचन सुनाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन सुनते ही जय श्री राम का नारा हनुमान जी ने लगाया और सुमेर पर्वत के ऊपर जाकर के बैठे। हनुमान जी ने छलांग मारी और 100 योजन समुद्र के ऊपर हनुमान जी तैरने लगे। अरे सुरसा नाम अहिन कई माता, सुरसा नाम की नारी। जब राम का काम करने आप चलोगे ना तो सबसे जो बड़ा विघ्न है, रामचरित्र के संदेश के अनुसार सबसे बड़ा जो विघ्न है वो राम काज में नारी है। अब ये माता बहना इतनी राम कथा सुन पावे, लेकिन ये राम जी की तो कथा सुने और पति को अपमान करे, अब वो परमात्मा कहीं करे। कौन डॉग दे रहा है? अरे हाथ खड़े हो रहे सर, बता दो। जब तक पति की सेवा नहीं होगी तब तक राम कथा आपके घट में प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, पति मेरी पूजा, पति गोविंद, पति मेरा पार ब्रह्म, पति भगवंत। जय श्री राम। परम सम्मानीय केएल मीणा जी, चीफ ऑफ थर्मल फैक्ट्री व्यासपीठ से पधारे और गुरुदेव से निवेदन है कि उनको आशीर्वाद मांगे। चीफ ऑफ थर्मल परम सम्मानीय डॉक्टर फूल सिंह जी गुजर साहब, प्राचार्य पीजी कॉलेज झालावाड़, गुरुदेव भी हमें पढ़ाया, गुरुदेव ने व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मानीय फूल सिंह जी गुजर साहब